अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अहमद खान नियाज़ी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा अपनी माँ बहनों से कि वो ये वीडियो ना देखें, बिकॉज़ आज हम इस वीडियो के अंदर अपने मेल हज़रात के हवाले से जो भाई दोस्त रिक्वेस्ट करते हैं कि एक ऐसा आसान सा तिला बनाना आपको सिखाऊंगा जिसकी वजह से अगर आपका नफ्स का साइज़ छोटा है, अगर आपके नफ्स की आपको फ़ील होता है कि उसके पट्टे जो है वो डेड हो रहे हैं या वेन्स जो हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, मुरझा चुकी हैं और बहुत ज़्यादा लागर हालत हो चुकी है, या फिर आपको फ़ील होता है कि टाइम के साथ-साथ आपके नफ्स का साइज़ जो है वो छोटा होता जा रहा है, सुकड़ाऊपन ज़्यादा आता जा रहा है। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर एक तिला बनाना सिखाऊँगा। आप वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन्स के साथ ये चीज़ जो है परचेज़ कर लेते हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा लोग इसको परचेज़ करते हैं, लेकिन उसके जब रिज़ल्ट्स आपको मिलते हैं तो वो वैसे सैटिस्फाइंग या तसल्ली बख्श नहीं होते जैसा आपको बताया जाता है। तो आज आपको तिला बताऊँगा जो आप खुद से बना लें और ख़ुद से, अगर आपके नफ्स का साइज़ छोटा है, अगर उसके पट्टे डेड हैं, अगर आपको फ़ील होता है कि तनाव का मसला है, आपका जो नफ्स है वो पूरी तरह अकड़ाव में नहीं आता या अकड़ाव में आता है तो बहुत जल्दी लीकेज स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से तमाम जो है तनाव भी ख़त्म हो जाता है, टाइम भी ख़त्म हो जाती है। तो आज की जो वीडियो है इसके लिए आपके नफ्स के मालिश के लिए आपको एक तिला सा बनाना सिखाऊँगा। सिंपली आपने क्या करना है कि आपने जो है हस्बे ज़रूरत इसको थोड़ी मिकदार में पहले बनाना है खुद से। आपने ज़ैतून का तेल लेना है 10 ग्राम, 10 ग्राम आपने लौंग का तेल लेना है, 10 ग्राम जो है आपने दारचीनी का तेल लेना है। और जैसे ये पहले भी बता चुका हूँ मैं कई वीडियोज़ के अंदर कि ये जो तेल है इनका मिजाज गर्म होता है और ये फ़ालज जैसे जो मसाइल्स होते हैं जिनके अंदर आपके अगर बाजू के अंदर फ़ालज है तो ये पट्टा जो है ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से डेड हो जाता है। तो हम फ़ालज के जो पेशेंट होता है उसको जब आप देखते हैं कि नॉर्मली एक्सरसाइज सजेस्ट की जाती है, एक्सरसाइज के साथ साथ उसको ऐसे ऑयल्स की मालिश बताई जाती है जिसकी वजह से वो जो वेन्स ब्लॉकेज होती है वो भी ओपन हो जाती है और जो पट्टा डेड हो चुका होता है वो भी एक्टिव हो जाता है। तो सेम नफ्स के लिए आज आपने लौंग का तेल, दारचीनी का तेल और जैतून का तेल ये 10-10 ग्राम लेना है। इसको आपने हल्का सा किसी बर्तन के अंदर चूल्हे के ऊपर गर्म कर लेना है। अब आपने दारचीनी लेनी है और उसको साबुत हालत के अंदर होगी दारचीनी, तो उसको आपने अच्छी तरह जो है ग्राइंड करके बारीक सा सफ़ूफ सा बना लेना, बिल्कुल आटे की तरह सफ़ूफ होना चाहिए। इसको 10-10 ग्राम जो तीनों ऑयल आपने लिए इसके अंदर आपने टेबल स्पून का 3rd पार्ट जो है इस सफ़ूफ का ऐड कर देना है और इसको चम्मच हिलाते रहना है और इस जो तेल आपने डाले हैं इनको हल्की आंच पे आपने चम्मच के साथ हिलाते रहना है और इस दारचीनी को पूरे ऑयल जो है इसके अंदर मिक्स कर लेना है। फिर कोई आपने साफ सा कपड़ा लेना है और नीचे कोई छोटा सा बर्तन डाल दीजिए, उसके अंदर ये तेल डाल के और इसको छान लीजिए। तो जो तेल बकाया बचेगा आपके पास इसको आपने अपने नफ्स के ऊपर 3 कतरे डाल के हल्की हल्की मालिश करनी है 3 से 4 मिनट तक। ये डेली आप रात सोने से पहले एक्टिविटी करें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसके ऊपर आपने हार्ड मालिश नहीं करनी, बहुत नरम हाथ के साथ बिल्कुल लाइट से मालिश करनी है और 3 से 4 मिनट करें ताकि आपके जो नफ्स की स्किन है वो डैमेज ना हो। तो ये इस्तेमाल करें, इससे जितने डेड पट्टे होंगे वो भी एक्टिव हो जाएंगे, जितनी आपकी वेन्स जो है उनके अंदर ब्लॉकेज हो गई और जिसकी वजह से फिर सुकड़ावा आ रहा होगा तो वो भी ओपन हो जाएंगे। जब ब्लड सर्कुलेशन ओपन हो गई तो इंशाल्लाह इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको खुद से फील होगा कि बेहतरी आ रही। इस चीज़ को इस्तेमाल करें और हमारे आने वाली वीडियोज़ के अंदर जो है इसको मज़ीद डिस्कस किया जाएगा और मर्दाना कमज़ोरी की वीडियो के अंदर भी ऑलरेडी इसके हवाले से काफ़ी डिटेल्स मौजूद हैं। मज़ीद इसको एलैबोरेट नहीं करना चाहूँगा, आप इसको जस्ट इस्तेमाल करें और इसके जो फ़वाइद हैं उससे मुस्तफ़ीद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।